मैं चाहता हूं जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक नरेंद्र मोदी का नाम रहेगा। नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री देश को मिलना बहुत सौभाग्यशाली है। और जो ये एजेंडा चला रहे हैं ना, राहुल गांधी अगर देश का प्रधानमंत्री बन गया तो मैं देश छोड़ के चला जाऊँगा। मोदी जी का रहना बहुत ज़रूरी है। पवन खेड़ा कह रहे हैं मोदी और मोहन भागवत के हटने के बाद देश के अच्छे दिन आएंगे। मैडम, पवन खेड़ा जी को बोलो अब अपना काम धंधे पे ध्यान दो, अपना रोजी रोटी पे ध्यान दो, अपना पार्टी को सुचारू रूप से एकजुट करो। आज कांग्रेस पार्टी बिखर गई है और ज़्यादा अच्छा रहेगा जिस तरीके से बारिश में पेड़ के पत्ते बिखरते हैं ना, छींटे पड़ने से, उस तरीके से पवन खेड़ा जी बिखरे हुए हैं। उनको बोलो कि अपने परिवार के सदस्यों को एक कर लो। नरेंद्र मोदी को हिलाने वाला इस युग में कोई पैदा नहीं हुआ। और जो अरविंद केजरीवाल कहते थे कि राम को बोल लो बचा लेगा, श्याम को बोल लो बचा लेगा, अरविंद केजरीवाल को आज बचाने वाला कोई नहीं है। आज अरविंद केजरीवाल खुद बेचारा पंजाब में अपने आप को बचा रहा है। 75 साल के हो गए, मोदी हट जाना चाहिए। मैडम देखो, हो तो उनकी पार्टी में वो क्या नाम है उनका, वो इंदिरा गांधी जी हमारी पूर्व प्रधानमंत्री भी हो गई थी 70 साल की, 65 साल की। तो हमने तो उनको कभी नहीं बोला हटाने को। और वो जो इनकी पार्टी के जो मेन है ना, वो क्या नाम है उनका, वो अरे वो खड़गे, जिनके मुंह से शब्द नहीं निकलता, ये यू आ हिंदी तो उनको आती नहीं है और हिंदी भाषी बनते हैं। तो मोदी जी रहेंगे, मोदी जी थे, मोदी जी हैं और मोदी जी रहेंगे। मोदी जी को हराने वाला कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ। राहुल गांधी को बोलो कि भैया, पवन खेड़ा को बोलो कि राहुल गांधी के लिए एक सुंदर सी लुगाई ढूंढो, उसकी शादी करो, उसका घर बसाओ। और उनके बच्चों को बोलो कि आगे बीजेपी के नेताओं के बच्चों के साथ मिलकर इलेक्शन लड़े, फिर देखे कौन जीतता है। और सुनो, तुम लोग किलस जाओगे, मोदी जी कहीं नहीं जा रहे हैं। 2045 तक, 50 तक योगी और मोदी कहीं नहीं जा रहे हैं। सुधीर, ये बताओ, प्रधानमंत्री मोदी को हट जाना चाहिए या रहना चाहिए? रिटायरमेंट लेनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। जब लोग बोल रहा है ना कि एज हो गई है, मनमोहन सिंह को बोलना चाहिए था। मनमोहन सिंह इनसे भी एज वाले थे, उनको कोई नहीं बोला, क्योंकि उनकी पार्टी की थी। इनकी दाल तो गल नहीं रही, इसलिए वो चिल्ला रहे हैं लोग। ये वो पार्टी है ना जो 2014 में लोकसभा में देख लो, दिल्ली में लोकसभा में देख लो 0, 2025 में विधानसभा में 0, 2019 में लोकसभा में 0, 2020 में विधानसभा में 0, 2024 में लोकसभा में 0, 2025 में विधानसभा में 0। वे पार्टी है ना, इनकी दाल गलिए नहीं रहे हैं, तो मोदी जी जिम्मेदार न ठहराएंगे लोग। अच्छा, ये बताइए, वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी चले जाएंगे तभी अच्छे दिन आएंगे, मोहन भागवत इस्तीफा देंगे तभी अच्छे दिन आएंगे। ना, ये बिल्कुल गलत है। ये इस पर हम लोग टिप्पणी नहीं कर सकते। ये बिल्कुल गलत है। हम साफ बात बोल रहे हैं कि दाल गल नहीं रही है। ये जानते हैं कौन पार्टी वाले हैं? अभी क्या बोल रहे हैं, ये लालू यादव का लड़का तेजस्वी यादव बोल रहे हैं वहाँ से कि ये देश किसी के बाप की नहीं है। लेकिन देश किसी बाप की नहीं है, लेकिन पार्टी बाप की होना चाहिए। पार्टी हमारा पिता ही 13वीं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, हम मुख्यमंत्री बनेंगे, हमारा भाई स्वास्थ्य मंत्री बनेगा, हमारा बहन विधायक बनेगी। देश बाप की नहीं है, बल्कि देश किसी बाप की नहीं है, लेकिन पार्टी बाप की होनी चाहिए। ये कितनी मानसिकता है। अभी क्या बोल रहे हैं वहाँ से पटना गांधी मैदान से बोल रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो वक्फ बोर्ड को कूड़ा में फेंकने का कार्य करेंगे। आर्टिकल 356 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि सांसद द्वारा पास कानून को कोई भी राज्य इनकार करने से रोक नहीं सकता है। ये क्या कर रहे हैं, कूड़ा में, वो भी दोनों सदन से पास है। जो कानून दोनों सदन से पास है, कैसे कूड़ा में फेंक देंगे? पता ना कौन सा मानसिकता वाले हो गए हैं। ये गलत बात है। ये सब वोट बैंक की वजह से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और ये खासियत देखिए, उन लोगों में पढ़े भी लिखे हैं जो पहचान भी नहीं रहे। लग रहा है कि आप शायद बिहार से हैं, तो बिहार में विधानसभा के चुनाव भी आने वाले हैं। क्या लग रहा है इस बार, एनडीए, आरजेडी या फिर कांग्रेस? ना, बिल्कुल एनडीए सरकार है। एनडीए आएगी, पूर्ण बहुमत से आएगी। लेकिन अब देखा जाएगा नया चेहरा कौन आता है। जो डिप्टी सीएम वो आएंगे कि ये क्या बोल रहे हैं, उनके रामविलास पासवान के लड़के आएंगे कि हाँ, ये नया चेहरा आएगा। लेकिन बिल्कुल पूर्ण बहुमत से आएगा, एनडीए सरकार आएगी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं हम जीते तो बिहार को विदेशों जैसा बना दें। अरे, उनके पिता भी जीते थे तो क्या कर लिए थे? जंगल राज तो कोई हम तो नहीं बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बोली थी 2002 में जंगल राज। अच्छा, उन सबसे बड़ा घोटाला चारा घोटाला किए थे। चारा घोटाला कितना था? 851 करोड़ का था। ये किसका हक मारे? यादव का हक मारे। बोलते हैं यादव की ऐसी है। सबसे ज़्यादा गौशाला कौन रखता है? यादव रखता है। तो फिर किसका हक मारे? यादव के। आज जो अमूल फैक्ट्री है ना गुजरात में, यहाँ पर 3 अमूल फैक्ट्री होती है। अगर चारा घोटाला ना किए होते तो कम से कम 10 लाख यादवों के घर में दूध के खटाल होता। क्या बिहार में लोग राहुल गांधी पे भी भरोसा नहीं करते? नहीं, राहुल गांधी चल जाएंगे तो और वोट खत्म हो जाएगा। अभी देखिए, कल की शायद बात है ना कि ये कन्हैया कुमार और ये पप्पू यादव को चढ़ने नहीं दें। पता है इन लोगों के, हाँ पता है कि ये लोग चढ़ेंगे तो और बवाल मच जाएगी। हाँ, एक गाड़ी पर 2 पप्पू नहीं हो सकते। ये तो गलत बात है। पप्पू कभी नहीं बोलना चाहिए, किसी की मर्यादा होती है। ठीक है।
सर यहाँ जो विपक्ष के लोग हैं, नेता हैं, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिटायरमेंट लेनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि उनको रिटायरमेंट लेनी चाहिए, जैसे देश के हालात हैं, जैसे देश में काम चल रहे हैं? अगर प्रधानमंत्री मोदी ने रिटायरमेंट ये कहता है विपक्ष की उनको रिटायरमेंट लेनी चाहिए, तो सबसे पहले सोनिया गांधी को रिटायरमेंट दिलाइए। उसके बाद ये पप्पू खान जो आज 18 साल का युवा बना फिर रहा है, 56 साल का बुढ़ा, जो 4 साल बाद इसकी पेंशन शुरू हो जाएगी, रिटायरमेंट इनको लेने की ज़रूरत है। मोदी जी, इस देश को मोदी जी की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि देश आज हमारा अर्थव्यवस्था में चौथे नंबर पे आ चुका है। अगर मोदी जी रहेंगे तो देश सुरक्षित हाथों में है, और देश सुरक्षित रहेगा, सनातन सुरक्षित रहेगा। नहीं तो ये लोग सनातन को ख़त्म करने का बीड़ा ये उठा चुके हैं। ये इंडिया गठबंधन वाले जितने हैं, ये देश को बेच डालेंगे अगर मोदी जी नहीं रहे तो। जी। अच्छा, क्या आपको लगता है कि जैसे सब विपक्ष के लोग 2024 चुनाव में एक हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए, हरा नहीं पाए, तो क्या अब एक बहाना लेके आ गए हैं उम्र वाला, कि जब वो परेशान हो गए कि उम्र वाला बहाना ले आते हैं और कैसे ना करके मोदी को हटाते हैं? क्या ये लग रहा है? हाँ, राहुल गांधी, इनका कोई भी खड़गे तो चल भी नहीं पाते, सांस भी नहीं ले पाते। इनका कोई भी नेता हो इंडिया गठबंधन का लगा, कोई भी मोदी जी के मुकाबले उनके साथ दौड़ लगा ले, उनके साथ योगा कर ले, उनके सामने कोई चीज़ भी उनके सामने करनी पड़ी। एक भी नेता ऐसा नहीं है जो मोदी जी के सामने टिक पाएगा। इनको प्रोपोगंडा फैलाना है, देश चाहे भाड़ में, इन लोगों को, इंडिया गठबंधन वालों को कुछ नहीं लेना है। इन्होंने क्या करना है देश का। आप, एक समय ऐसा था ना, हमारी आर्मी के पास जूते होते थे, ढंग से जूते नहीं लिए जाते थे, उनके पास जैकेटें नहीं ली जाती थी, और इतना कर्जा था ना, इतना कर्ज चढ़ा रखा था इन्होंने, हमारा 47 टन सोना गिरवी रखना पड़ गया था मनमोहन सिंह को। और आज देखो, हमने 200 टन सोना खरीद भी लिया है, अपना छुड़वाया भी है था, और उल्टा हमने 200 टन खरीद भी लिया है। तो आज देश बहुत मजबूत हाथों में है। मोदी जी को आज वर्ल्ड सलामी दे रहा है। और अभी मोदी जी का दौरा हुआ है 5 देशों का, 5 देशों ने उनको जो देश के सबसे बढ़िया और सबसे बड़े देश के अवार्ड थे वो मोदी जी को दिए हैं। इसलिए मोदी जी का देश में रहना बहुत ज़रूरी है। मोदी जी अभी कम से कम इंडिया गठबंधन वाले सुन लो, अब 10-15 साल तो मोदी जी जाने वाले नहीं हैं। चुप करके चाय पी लो, अच्छे रहोगे। फिर काढ़ा तुमसे पिया नहीं जाएगा, क्योंकि बाबा जी आएंगे फिर काढ़ा पिलाएंगे। फिर तुम लोग पता क्या बोलोगे, अरे मोदी जी तो देवता आदमी थे, वो तो हमें कुछ कहते भी नहीं थे। आज जितनी तुम बकवास करते हो ना, या उनको टारगेट करते हो, ये मोदी बाबा हैं, तुम्हें कुछ नहीं कहते। जिस दिन योगी जी आ गए ना, उस दिन अच्छी तरह तुम्हें काढ़ा पिलाया जाएगा, वो तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए मोदी जी को टारगेट करना बंद करिए। तो विपक्षों में ऐसी क्या टीस है जो लगातार रिटायरमेंट के लिए, उनको हराने के लिए प्लान बनाते रहते हैं? ऐसी क्या टीस है उनके अंदर? देखिए, स्टेट वाइज स्टेट हारते जा रहे हैं, तीसरी बार पीएम बन चुके हैं। मोदी जी को टारगेट करना, क्योंकि कोई चेहरा है नहीं इनके पास। इंडिया गठबंधन है, ठीक है, इतना बड़ा दल बना दिया, आज तक वो एक पीएम का चेहरा नहीं बता पाते कि इनमें पीएम का चेहरा कौन होगा। क्यों नहीं बना पाते भाई? बताओ ना, तुम्हारा पीएम कौन है? राहुल बनेगा, ममता बनर्जी बनेगी, अखिलेश बनेगा, तेजस्वी बनेगा, कौन बनेगा? वो अपना इनका जो आम आदमी पार्टी का खुजलीवाल, अब वो गया है। अगर इंडिया गठबंधन इतना मजबूत होता ना, तो वो अकेला इलेक्शन ना लड़ता वहाँ पे, तेजस्वी और जैसे बाकी दल भी वहाँ जाके इलेक्शन लड़ते। क्यों वो अकेले अलग अलग होकर इलेक्शन लड़ रहे हैं? उनको पता है कुछ नहीं होना, ये जितने भी है प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, और इससे कुछ नहीं होना। और बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से अभी बिहार में सरकार बनाएगी, फिर बंगाल में बनाएगी, धीरे धीरे सारे राज्यों में कब्जा होगा, और मोदी जी चौथी बार भी प्रधानमंत्री बनेंगे। अभी आपने बिहार की बात करी, वहाँ अरविंद केजरीवाल, उनके पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे अकेले बिहार में। तो क्या लगता है आम आदमी पार्टी वहाँ कुछ कर पाएगी? और केजरीवाल आजकल कहाँ छुपे बैठे हैं? देखिए, पहले दिल्ली की जनता ने उनको लगाया, वो दिल्ली के बेटा बने के आए थे, अब पंजाब के पुत्र बने हुए थे। पंजाब वालों ने भी बहुत जल्द नहीं है इसको, मैं पंजाब से ही हूँ, ठीक है ना, बहुत जल्द पंजाब से भी ये निकाला जाएगा। और अभी ये चला गया वहाँ पे इनकी जमानतें जब्त होनी है। बिहारी जो एक कहावत है ना बिहार की, एक बिहारी 100 पे भारी। बिहार क्यों IAS IPS ज़्यादा निकलते हैं? क्योंकि लोग देखो, गरीबी भले ही है, पर वहाँ पढ़ाई के मामले में बहुत समझदारी है।
वो लोग पढ़े लिखे हैं, ये झूठ की दुकान वहाँ नहीं चलने देंगे इसको बिहार से और ये पंजाब में आएगा। भगवंत मान को इसने एक मोहरा बना रखा है कि ये अगला नंबर भगवंत मान का भी है, उसको भी साथ में जेल में डलवाएगा ये आदमी। अच्छा, आजकल हम देख रहे हैं हिंदी और मराठी भाषा को लेकर विवाद हो रहा है। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे ने बयान दिए कि यहाँ आओगे तो मराठी बोलनी पड़ेगी, हिंदी नहीं बोलोगे वरना सजा भुगतनी पड़ेगी। देखिए, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के खिलाफ ये इंडी गठबंधन वाला कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्यों? इनकी शय है उसको। ये बिहार में अगर इतना बड़ा वहाँ पे बिहारियों के साथ कांड हो रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है यूपी बिहार वालों को, तो क्यों नहीं ये विरोध कर रहे भाई? इनको वोट लेने हैं बिहार से, वोट लेने हैं यूपी से, पर उनके पक्ष में खड़े नहीं होंगे। उनके पक्ष में खड़ा कौन रहा है? सिर्फ बीजेपी। मेरे भाइयों, आप संभल जाओ, अच्छे रहोगे। अगर आप लोगों को देश सुरक्षित चाहिए, देश को बढ़िया प्राइम मिनिस्टर चाहिए, या आपको देश तरक्की पर लेके जाना है, तो मोदी और बीजेपी को लाइए। अगर देश में जैसे जगह जगह यहाँ पहले बम ब्लास्ट होते थे, या आतंकवाद के अड्डे खुलवाने हैं, या कहीं पे आपने मान लो बिहार में जंगल राज दोबारा लाना है, तो इंडिया गठबंधन को लाइए। ये लोगों को सोचना है कि देश को तरक्की पे लेके जाना है या देश को आतंकवाद की तरफ ढकेलना है। ये जनता के हाथ में है, ये हम और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये जो करेगा, अगर अच्छे के लिए करेंगे तो देश का अच्छा होगा, नहीं तो तुम्हें मिटने से बचाने वाला कोई नहीं बचेगा। अगर मोदी जी गए तो समझो सनातन गया। पंकज, ये बताओ, प्रधानमंत्री मोदी को कंटिन्यू करना चाहिए या इस्तीफा दे देना? इसके बारे में मैं क्या बोलूँ, अभी तो सही कर रहे हैं, रहना ही चाहिए। देखिए, आप देश के युवा हैं, वोटर भी होंगे और वोटों से ही सरकार चुनी जाती है, तो आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को कंटिन्यू करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी 75 साल के होने वाले हैं, तो अब उन्हें इस्तीफा दे देना। जी, ये तो मुझे भी लग रहा है, चेंज तो होना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूस 3 टर्म्स होने जा रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम चेंज तो होना चाहिए। कहाँ हुए? अभी तो पिछले साल ही तो थे, 4 साल बाद। तो अब नेक्स्ट इलेक्शन में ही तो चेंज होंगे, अभी कैसे चेंज होंगे? अच्छा, मतलब 2029 में चेंज। जी हाँ जी। बाकी का टेन्योर क्या लगता है, बढ़िया काम हो रहा है या नहीं हो रहा? देखिए, अब इस पर कोई मतलब यही है कि कुछ चीज़ों में अच्छा भी हो रहा है, कुछ चीज़ों में सही नहीं भी हो रहा है, तो अभी इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। कह रही है प्रधानमंत्री मोदी की जाने के बाद अच्छे दिन आएंगे, तो क्या उम्मीद है कि कांग्रेस अच्छे दिन देगी? अब कह सकते कांग्रेस भी पहले पावर में थी, और अभी मोदी जी भी जैसे 15 सालों से अच्छे दिन का बोल के अच्छे दिन तब भी नहीं आए और पहले भी नहीं थे। बस होप सो हो सकता है, बोल रहे हैं तो आना ही चाहिए चेंज तो। आप लगे थे आपको वो पहले सालों में? जी हाँ, जैसे जब 2014 में तो सबको ही लगा था कि यहाँ कुछ तो चेंज है। उससे पहले जब आप कह रहे हो ना कि कांग्रेस दे सकती है, तो जब उनकी पहले जब 54 साल से ज़्यादा सरकार रही थी, तो तब देखिए, पॉलिटिक्स में यही है कि सब केवल फेक वही करते हैं। राहुल गांधी को देखते हैं ऐसे प्रधानमंत्री की बन सकते हैं? देखिए, अभी तो थोड़ा तो होप लग रही है कि क्योंकि अभी पिछले दिनों से काफ़ी अच्छा काम भी कर रहे हैं और काफ़ी सारे चेंजेस भी आए हैं। जैसे पहले जो पर्सपेक्टिव था राहुल गांधी का, अब काफ़ी बदलाव आया है उसमें, तो आई थिंक एक चांस तो मिलना ही चाहिए राहुल गांधी कब मिलना चाहिए वो चांस, कितने साल? नेक्स्ट इलेक्शन में ही मिल सकता है अभी। चलिए सर जी, क्या नाम है आपका? गोपाल चौहान। आप बताइए, प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री के पद पे रहना चाहिए या इस्तीफा दे देना चाहिए? क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी 75 साल के होने वाले हैं, तो अब उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि फिर देश के अच्छे दिन आएंगे। मोहन भागवत को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। विपक्षी बातों पे क्यों जाते हैं आप लोग? मोदी जी को इस्तीफा तो बहुत पहले दे देना चाहिए था, उन्होंने काम क्या किया है? जब भी कोई समस्या आती है विदेश भाग जाते हैं। अब भी देखिए, अभी विदेश में मिलेंगे आपको वो, है नहीं? ना तो बेरोजगारी का समस्या का समाधान कर पाए, है नहीं? अपराध, बेरोजगारी, जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। आप देख सकते हैं कितना बुरा हाल हो रहा है। एक तरह से ये नाकामी है सरकार की। ये बताइए, कौन करेगा समाधान इन तमाम चीज़ों का? उम्मीद तो यही करी जाती है कि भाई कोई अच्छा आदमी आए और अच्छे काम करे। कोई ऐसा अल्टरनेटिव जो आपकी नज़र में हो? नज़र में तो खैर क्या है कि ये चुनाव आयोग ने सारी गड़बड़ कर रखी है। अगर चुनाव आयोग सही हो ना, चुनाव सही ढंग से कराया तो सही बन। सबसे खराब हुआ चुनाव आयोग? जब सरकार आई है 2013 से, उससे पहले सब सही चल रहा था। उससे पहले तो देखो सही चल रहा था। हम तो यही कहेंगे, आप मान रहे हैं कि जो 55 साल से ज़्यादा कांग्रेस रही थी, वो बढ़िया ईवीएम तरीके से? ईवीएम के आने से दिक्कत बहुत ज़्यादा हुई है। जैसे जब से ईवीएम लाया कौन था? ईवीएम कब आई थी? मेरे ख्याल से कांग्रेस के टाइम पे ही आई है ईवीएम। हाँ, राजीव गांधी के टाइम पे शायद खराब करके 24 में बना लेते सरकार 14 में। उसके बाद सेटिंग हुई है ना, ये सेटिंग बाद में हुई है ईवीएम में। हाँ, लाया गौर सेटिंग किसी और? अरे लाया तो मान लो कोई भी लाया, उस बात से बताइए, आप कह रहे हैं गड़बड़ी है, तो 2014 में कांग्रेस को सेटिंग करके बना लेनी चाहिए थी अपनी सरकार।
शायद उनको नहीं ध्यान आया होगा इस मामले में कि ऐसा भी हो सकता है। अब है नहीं, अब जो बैठे सत्ता में वो पूरा गेम खेल गए। अब चुनाव आयोग, मेरी बात सुनिए, चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष है, मेरी बात सुनिए, चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने खुला चैलेंज दिया था कांग्रेस और तमाम विपक्ष को कि अगर आपको लगता है कि ईवीएम में सेटिंग हो सकती है तो आप एक बार आइए, आप किसी भी इंजीनियर को बुला के लेके सेटिंग करके देखिए। फिर क्यों नहीं? उन्होंने ऐसी सेटिंग कर दी होगी जो पकड़ ही ना सकेंगे। और दूसरी बात देखिए, अमित शाह जब भी बुलाते हैं पूरा चुनाव आयोग वहाँ पे जाके मत्था टेक लेता है। अरे भाई, चुनाव आयोग की पावर ज़्यादा है, केंद्रीय गृह मंत्री की पावर ज़्यादा है। अंदर खाने में तो कुछ ना कुछ है, बंद कमरों के पीछे सब कुछ होता है, पब्लिक को पता है। ईवीएम में गड़बड़ी है, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जो है वो 2014 और उसके बाद लगातार आ रहे हैं। रितेश नाम है। रितेश, ये बताओ, प्रधानमंत्री मोदी को रिटायर हो जाना चाहिए या रहना चाहिए प्रधानमंत्री? रिटायर हो जाना चाहिए। क्यों? ज़्यादा मेहनत तो ठीक नहीं है ना, ज़्यादा ही मेहनत कर ली उन्होंने। कांग्रेस वाले कह रहे हैं 75 साल के होने वाले प्रधानमंत्री मोदी, तो रिटायर हो जाना चाहिए, तब अच्छे दिन। देखो, रिटायर तो हो जाना चाहिए, ज़्यादा मेहनत ठीक नहीं है लोग बाबू के लिए। बहुत कौन बनना चाहिए फिर? कौन बनना चाहिए? बना तो किसी को भी दो जी, सारे काम एक जैसे ही होते हैं, चाहे कोई सी भी सरकार आ जाए। झूठे वादे, झूठी कस्में, बस यही काम है इनों के। और क्या है, कांग्रेस के चाहे वो मोदी हो चाहे कोई भी हो।